धनतेरस यानी त्रयोदशी और इस दिन से होती है माँ लक्ष्मी की 3 दिन की पूजा की शुरुआत। इसलिए ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। खास तौर से धन लाभ के लिए इससे शुभ दिन साल में और कोई नहीं होता। धनतेरस पे होता है त्रिपुष्कर योग और इस दिन किए गए उपाय पूजा से धन लाभ सबसे ज्यादा होता है। इस बार त्रिपुष्कर योग 22 अक्टूबर को दोपहर 1:50 से शाम को 6:02 तक है। कार्तिक मास यानी दीपों का मेला, इसलिए दिए दीपावली की पूजा में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। धनतेरस पे अगर आपने दीपदान किया तो समझ लीजिए जीवन का हर दुख दूर हुआ, हर रुक का काम पूरा हुआ। जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी बातें अगर थोड़ा ध्यान दी जाए तो जीवन में अनेकों लाभ हो सकते हैं। धनतेरस पे दिए तो सब जलाते हैं, पर अगर आप जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे करेंगे दीपदान, तो फिर देखिए जीवन कैसे आसानी से सुंदरता से हंसता खेलता चलता है। मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है, परिवार सुरक्षित रहता है। ये दीपदान मैंने पिछले साल की धनतेरस पे भी कराया था और मेरे पास कितने लोगों के मैसेजेस आए पूरे साल कि मैं क्या ही बताऊं। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जो साल में सिर्फ एक बार आप करते हो और हर तरीके की प्रॉब्लम से मुक्त होते हो। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। धनतेरस यानी त्रयोदशी, इसलिए आज हम 13 दियों का दीपदान करेंगे। ध्यान से लिख ले कैसे दीपदान करना है। आप ये लिख के रख ले, इसे हर साल धनतेरस पे बिना भूले करना है। मैं तो आपको याद दिलवाऊंगी, मगर आप भी अच्छे से लिख के रख लें। आप लेंगे 13 मिट्टी के दिए, उन्हें पहले दिन धोकर सुखा लें और धनतेरस पे शुभ मुहूर्त पर जो मैंने आपको बताया, शाम को हो सके तो नहा लें या फिर सारे दिन भर के कपड़े बदल के साफ वस्त्र पहनकर ये दीपदान की पूजा करें। पहला दिया घी का जलाएं, उसमें डालें 1 हरी इलायची और ये आप गणेश जी के आगे रखें और गणपति से हाथ जोड़ विनती करें, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर के हर विघ्न को हरे और मेरे परिवार को कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की दे, बच्चों को तीव्र बुद्धि दे। दूसरा दिया घी का जलाएं, उसमें डालें 1 पीली कौड़ी और ये आप घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखें और माँ से हाथ जोड़कर अपने जीवन में सफलता मांगे। माँ से अपने घर में रहने का आग्रह करें और कहें, माँ आप जहाँ होती हो वहाँ सब संभव होता है, इसलिए मुझ पे कृपा कर मेरे घर में अपना वास हमेशा रखें। तीसरा दिया घी का जलाएं, उसमें 1 लौंग रखें। लौंग का जो ऊपर का फूल हो वो जरूर होना चाहिए और कुबेर जी को याद करें। ये दिया आप अपने घर के नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में जलाएं और कुबेर जी से प्रार्थना करें कि कुबेर देव, मेरे घर में कभी धन समृद्धि कोई दिक्कत ना आए, मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, परिवार की हर इच्छा पूर्ण करें, उनको खुश रखें। चौथा दिया घी का जलाएं, उसमें आप चुटकी भर हल्दी डालें। ये दिया आपको धन्वंतरी भगवान यानी कि विष्णु भगवान के सामने जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान धन्वंतरी, आप अपने अमृत की 1 बूंद मेरे परिवार को भी दे और मेरे परिवार को निरोगी रखें, बीमारी को मेरे परिवार से हमेशा दूर रखें। 5वां दिया घी का जलाएं, उसमें 7 दाने साबुत हरी मूंग के दालें और माँ तुलसा के पौधे पे रखें और माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे आंगन में आप हमेशा अपना वास रखें और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बना के रखें, हर परेशानी को मेरे घर से दूर रखें, अपनी कृपा हम पर बना के रखें। 6ठा दिया घी का जलाएं, आपको लेने हैं 7 चावल के दाने, थोड़ी सी हल्दी और उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के पेस्ट बना के ये 7 चावल को रंग कर आप उस दिए में डालें। इस दिए को किचन में जहाँ पे आप पानी रखते हैं वहाँ जल देवता के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें, भगवान आपकी कृपा मेरे घर पे रखें, कोई मेरे पास से प्यासा ना जाए, आपका जल हमारे लिए अमृत समान हो,
घर के बाहर जल में जैसे नदी समुद्र में मेरे परिवार का ध्यान रखें, गलतियों के लिए क्षमा करें। 7वां घी का दिया जलाएं और इसे गौशाला में रखाएं। गौशाला ना जाए पाए तो किसी गरीब के घर रख कर आए। गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है, उनसे हाथ जोड़ प्रार्थना करें। सभी देवी देवता हमारी गलतियों को क्षमा करें, जाने अनजाने की गई गलतियों को माफ करें और मेरे परिवार पर हर प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखें। 8वां घी का दिया जलाएं और उसमें 1 रुपए का सिक्का और 7 खील डालें। खील नहीं हो तो 7 गेहूं के दाने डालें। इसे अपने घर की छत पे रखें और आसमान में देखकर प्रार्थना करें, हे आकाश देवता, आपकी छाया पे हम सुरक्षित हैं। नवग्रह हमारे शांत रहें और अपनी कृपा बरसाते रहें। 9वां दिया घी का जलाएं। इसमें 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा गुलाब का इत्र, अगर गुलाब का इत्र ना हो तो गुलाब की पंखुड़ियां डालें। इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर राइट और आपको रखना है और शुभ लाभ से प्रार्थना करें। आपके घर में खुशी, प्यार, सौभाग्य और खुशी प्रदान करें। आपके घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। 10वां दिया घी का जलाएं। उसमें 7 दाने पीली सरसों के डालें। इसे अपने घर के मुख्य द्वार की लेफ्ट और आपको रखना है और प्रार्थना करें कि आपके घर पे जो भी आए उसके मन के सभी विचार जो है वो दूर हो, उसकी बुरी नजर खत्म हो, कोई बुरी एनर्जी वो आपके घर के द्वार अंदर ना लेके आ पाए। 11वां दिया घी का जलाना है। उसे घर के मंदिर में रखें और ये दिया चित्रगुप्त के लिए है। आप चित्रगुप्त का आह्वान करें और प्रार्थना करें, हे चित्रगुप्त, आप हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हो, हमें सही राह दिखाते हो ताकि हम पाप कर्म ना कर पाए और अपने शुभ कर्मों से पुराने अशुभ कर्मों से छुटकारा पा सकें। हमें हमारी गलती का एहसास करा बुरा कर्म करने से रोकें। हमने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए माफ करें। 12वां दिया घी का जलाएं। उसमें 1 रुपए का सिक्का रखें। इसे आप अपने घर की तिजोरी के आगे रखें और माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को याद कर प्रार्थना करें। ये स्थल आपकी कृपा से हमारे घर का धन भंडार है। आपकी कृपा से ये हमेशा भरा रहे। आपकी कृपा से बिना कोई गलत काम किए यहाँ धन की कभी कमी ना हो। आपकी कृपा यहाँ बरसती रहे। 13वां दिया जलाएं सरसों के तेल का। ध्यान दीजिए, 12 दिया हमने जलाए घी के और 13वां दिया हम जलाएंगे सरसों के तेल का। उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें और अपने घर की साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में रखें और अपने पितरों को याद कर प्रार्थना करें। पितर हम सबको बहुत याद करते हैं। उनसे आप अपनी गलतियों के लिए उनसे आप क्षमा मांगे, उनसे आशीर्वाद मांगे, उनकी कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखें। मुश्किलों को दूर करने को कहें और खुशियों की बरसात करने को कहें। ये था 13 दियों का दीपदान। अगर आप देखें तो आपने अपने परिवार को हर तरह से सुरक्षित किया है इस दीपदान से। इस दीपदान को आप जरूर करें। खुशियों की घर में कभी कमी नहीं होगी। ये दिए आप अगले दिन पानी में या किसी पेड़ के नीचे डलवा दें और रुपए जो हैं वो किसी गरीब को दे दें। छोटे छोटे आसान उपाय और छोटी छोटी बातों का ध्यान कर दिवाली के दिनों में बहुत लाभ ले सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ अगली वीडियो को और तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।